सबसे पहले हमने यहाँ पे आके रखा विन, और अब आपको पता है कि इसमें से आप विन फॉर्म ऐप दिखाएंगे यूजिंग .NET फ्रेमवर्क। ठीक है, तो पहले आप देख लें कि लिस्ट के अंदर वो कहाँ मौजूद है, ये रहा। ठीक है, विन फॉर्म ऐप .NET फ्रेमवर्क। उसके बाद यहाँ से आप करते हैं नेक्स्ट। यहाँ आपको एप्लीकेशन का नाम रखना है, इसका आप नाम रख दीजिए विन, मैं इसका नाम ही रख रहा हूँ विन स्क्रीन डिज़ाइन। ठीक है, अच्छा ये एक्टिविटी आप चाहें तो आप अभी कर सकते हैं अपने साथ। पहले मैं वन टाइम मैं करूँगा, फिर मैं 3 4 5 तरह से इसकी विजिबिलिटीज़ चेंज करके दिखाऊँगा, फिर आप चाहें तो आप लैब में कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो मैंने क्रिएट किया। ओके गाइस, तो हमारे पास एक स्क्रीन आ गई, तो हम इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। डिज़ाइन मतलब जो कंट्रोल्स चाहिए उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, सीधी सी बात है। हालांकि अगर हमारे पास लास्ट किसी लेक्चर की स्क्रीन होती तो ये काम आसान हो जाता, लेकिन अभी एक्स्ट्रा टाइम लगेगा थोड़ा सा। प्रॉपर्टीज़ पे आए, इसका नाम हमने रख दिया स्टूडेंट डिटेल्स। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, स्टूडेंट का नेम, फादर्स नेम, मोबाइल, ईमेल, जेंडर, एड्रेस, यूनिवर्सिटी का नेम एंड ऑपरेटर नेम। ठीक है, अब कंट्रोल्स ले लेते हैं। नेम, फादर्स नेम, ईमेल, मोबाइल, जेंडर है, यकीनन रेडियो बटन यूज़ करेंगे। ठीक है, एक रेडियो बटन ये हो गया, दूसरा रेडियो बटन ये हो गया। ठीक है, मेल और फीमेल। यहाँ नहीं, ऊपर होगा। ये जेंडर हो गया, तो साथ साथ इसके नेम भी डालते चलते। फॉर एग्जांपल इसका नाम मैंने रख दिया, बेटा बातों की आवाज़ नहीं है, फुल नेम। उसके बाद इसका नाम मैंने रख दिया लेट्स से फादर्स नेम। उसके बाद मैंने रख दिया इसका नाम मोबाइल। उसके बाद इसका नाम रख दिया मैंने ईमेल। तो ये हो गया आपका जेंडर, जैसे यहाँ है। अच्छा जी, इसके बाद हो गया एड्रेस। अच्छा, एड्रेस के लिए जो कंट्रोल हम इस्तेमाल करेंगे, एड्रेस के लिए जो कंट्रोल हम यूज़ करेंगे वो भी टेक्स्ट बॉक्स होगा।
पर वो टेक्स्ट बॉक्स क्या होगा, मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स। ये बात मैं इससे पहले कई दफ़ा बता चुका हूँ कि हम इसकी प्रॉपर्टी है मल्टी लाइन, उसको हम ट्रू कर देंगे। और फिर जितनी भी आपको लाइन्स चाहिए उसके हिसाब से ले लें आप, ठीक है। उसके बाद ये था लास्ट ऑपरेटर। ओके गाइस, ऑपरेटर के अंदर हम कौन सा क्या कंट्रोल यूज़ करेंगे, कॉम्बो बॉक्स। ठीक है, ये लास्ट क्लास में हमने देखा था कि डेटा के हिसाब से कहाँ क्या चीज़ यूज़ होती है, तो हमने यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स ले लिया। ठीक है, और इसी तरह से लास्ट में हमारा क्या है, यूनिवर्सिटी नेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी के बाद यहाँ पे भी हम क्या करते हैं बेटा, एक कॉम्बो डाल देते हैं। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास डिफरेंट बटन कंट्रोल्स होते हैं, है ना। तो हमने बटन कंट्रोल्स ले लिए 1 2 ऐसे ऐसे 3 कर लेते हैं। और इसके लिए मैंने आपको कहा था कि जो भी बटन कंट्रोल्स आप लें उसके लिए आप क्या ले लें। चलिए इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। ये हमारी एक छोटी सी स्क्रीन बनी है। ठीक है, अच्छा मैं इसके भी डिस्प्ले का नाम चेंज कर देता हूँ। अभी मैं नेम प्रॉपर्टी पे काम नहीं कर रहा बिकॉज क्योंकि मैं कोडिंग नहीं करूँगा, आज सिर्फ डिज़ाइनिंग है, डिज़ाइनिंग का काम है। ठीक है, तो इस वजह से मैं इसकी नेम प्रॉपर्टी अभी नहीं छेड़ रहा। याद रखिएगा, जब मैं कोडिंग स्टार्ट करूँगा तो फिर मुझे पहले नेम प्रॉपर्टी सेट करना होगा। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन पे आया, मैंने कह दिया लेट से सेव, इसके बाद मैंने इसका नाम रख दिया ऐसे ही कैंसिल, इसका नाम मैंने रख दिया रिफ्रेश। ठीक है, इसमें कोई डेटा डालना चाहें तो आप डेटा डाल दें। ज़ाहिर है वो थोड़ा सा काम तो आपको करना पड़ेगा इसके अंदर। ऑपरेटर में कोई भी नाम डाल दें 3-4, लेट्स से इसी तरीके से यूनिवर्सिटी नेम में डाल दीजिए NEDKUFUAST फास्ट नेस्ट IBA। ठीक है, ऐसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ डाल दी। अच्छा, अब एक चीज़ है, अब हम अपना असल काम शुरू करने लगे। असल में मुझे ये खाली ये डिज़ाइन चाहिए था, और ये डिज़ाइन मुझे पिछले प्रोजेक्ट से नहीं मिला था, जिसकी वजह से मुझे डिज़ाइन करना पड़ गया पूरा। ठीक है, इसको मैं सेट कर लेता हूँ। ये एक चीज़ रह गई है, इसको मुझे कहना है लेट्स से मेल, और इसको मुझे कह देना है फीमेल। ठीक है, अभी तकरीबन सारे ऑप्शंस रेडी हैं। मैं चाहता ये हूँ कि स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम,
ठीक है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में ये स्टूडेंट डिटेल्स की एक स्क्रीन है। मुझे इसको डिज़ाइन करना है, मुझे ये डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा। मतलब एक काम चलाने के हद तक तो सही है कि आप कस्टमर को बना के दे दें, पर लुक एंड फील के हिसाब से ये मुझे अट्रैक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अगर मैं इसको चला के देखूं तो इसकी कुछ लुक एंड फील इस तरह से आ रही है। ठीक है, इस तरह से लुक एंड फील है। अब सवाल ये है कि मैं इसको अट्रैक्टफुल कैसे बनाऊंगा। ठीक है, हमें ये प्रोजेक्ट थोड़ी देर के लिए क्लोज करना होगा। ठीक है, कि मेरे पास एक चीज़ का सेटअप है, तो एक थर्ड पार्टी टूल है विच इज़ नोन एज आयरिस स्किन, यानी आयरिस कंपनी का नाम है। ठीक है, और स्किन मैंने आपको बताया था कि जो स्किन होती है स्क्रीन के ऊपर जो विजिबिलिटी चेंज करती है वो स्किन कहलाती है। ठीक है, तो आयरिस वालों ने अपनी स्किन्स बनाई हुई। अच्छा, जो फ्री स्किन्स हैं वो तकरीबन आप समझ लो 100 के करीब आपको फ्री स्किन्स मिलेंगी। उसके अलावा अगर आपने स्किन्स लेनी है तो फिर आपको स्किन्स परचेज़ करना होगी। अच्छा, जैसे आयरिस की स्किन्स हैं वैसे और बहुत सी कंपनीज अपनी स्किन्स बना रही हैं। मतलब मैं तो आपको एक अप्लाई करके दिखा रहा हूँ ना, हर कंपनी का इसी तरह से अलग अलग स्किन्स हैं। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी कंपनीज़ हैं। ठीक है, और उनका स्किन्स अप्लाई करने का तरीक़ेकार क्या है, उन्होंने उसके स्टेप्स लिखे हुए होंगे, अपने ट्यूटोरियल में लिखे होंगे या यूज़र मैनुअल में लिखे हुए होंगे। तो जब भी हम स्किन अप्लाई करने लगते हैं हम थर्ड पार्टी टूल की तरफ जाते हैं और उसके यूज़र मैनुअल पढ़ते हैं। यूज़र मैनुअल में तरीका लिखा होता है कि स्किन अप्लाई कैसे करनी है। ठीक है, तो मैं आपको एक स्किन अप्लाई करके दिखाता हूँ। इसमें इंटरनेट तो नहीं चल रहा ना, वरना मैं आपको दिखाता कि ये किस तरीके से आयरिस स्किन आई है। ठीक है, ये वो सेटअप है जो इंटरनेट से डाउनलोड हुआ हुआ है। और गूगल पे जाके हम लोग लिखेंगे क्या, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आके आप सिंपल गूगल पे जाके आप लिखेंगे आयरिस स्किन फॉर विजुअल स्टूडियो .net। ये आपने जाके गूगल पे लिखना है। ठीक है, जब आप ये गूगल पे लिखेंगे जाके तो आपके पास एक डाउनलोड लिंक आ जाएगा और वो बाकायदा आयरिस स्किन की वेबसाइट होगी जिस पे होगा। यानी फॉर एग्जांपल आपने ना www.irisskin.com इस तरह करके कोई भी वेबसाइट होगी आगे, मुझे पूरा लिंक याद नहीं है इतना लंबा वायरल। तो उस पर आप जब जाएंगे डाउनलोड का बटन होगा या डाउनलोड सर्वर का बटन होगा, क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको चलाने के लिए पहली शर्त क्या है, आपको अपना .NET क्लोज करना है। अच्छा जी, पहले हम ये देख लेंगे किस पाथ पे सेव हुआ हुआ है। ये सेव हुआ हुआ है एच में, विजुअल प्रोग्रामिंग में, किसी और पाथ पे सेव हो रहा है। ठीक है जी, तो मैंने एहतियातन इसकी पाथ देख ली, इसे क्लोज कर दिया। ठीक है, अब करना क्या है, नेक्स्ट फेज़ के अंदर इस सेटअप को चलाना है। तो कह रहे कैसे चला दूँ, मैंने कहा यस जी चला दीजिए। इंस्टॉल किया, आई एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट।
ये कोई वायरस नहीं है भाई, ये रजिस्टर कर रहा है, पैचेस लगा रहा है जाके .NET में, ठीक है, परेशानी वाली बात नहीं है। जब ये काम हो गया तो मैंने फ़ौरन देखा सी ड्राइव में ये इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, हमें मेक श्योर करना पड़ेगा। सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, सनीसॉफ्ट, आयरस स्किन, और ये वो सारी स्किन्स हैं जो इस वक्त अवेलेबल है मेरे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें आ गया वेव में, ये स्किन्स अवेलेबल है, ये स्किन्स की टाइप है, इसकी एक्सटेंशन है .SSK, सनीसॉफ्ट वालों की। यानी सनीसॉफ्ट ने जो आयरस स्किन बनाई है उसकी एक्सटेंशन .SSK है। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई दूसरी स्किन लेके आए तो उसकी एक्सटेंशन भी यही हो, कुछ और भी हो सकती है, ठीक है। उसको अप्लाई करने का तरीका भी कुछ और हो सकता है, वो उसके यूज़र मैनुअल में लिखा हुआ होगा, ठीक है। लेकिन इसका क्या है वो मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। ओके गाइस, मैं अपना प्रोजेक्ट दोबारा ओपन कर लेता हूँ। विन स्क्रीन डिज़ाइन, क्योंकि वो इंस्टॉलेशन हो गई है, तकरीबन कंप्लीट हो गई है। ओके गाइस, हमने अपनी स्क्रीन की विजिबिलिटीज़ दोबारा ओपन कर ली हैं और जनरल का एक टैब आ रहा होगा नीचे आपके पास। अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये सारे टूल बॉक्स जो आ रहे हैं, अगर देखें ना ऊपर आया, ये वो सारे टूल बॉक्स हैं जो हम काम कर रहे हैं ना। अगर आप इन सबको क्लोज़ करना शुरू करें तो आपको आखिर में सबसे लास्ट में जनरल का टैब मिलेगा, ये रहा, ठीक है, जनरल का टैब मिलेगा। पहला काम आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, चूज़ आइटम्स पे आना है, आ गए। जो हमने इंस्टॉलेशन की है तो .NET के अंदर जो पैच लगाए जाके वो क्या लगाए, स्किन इंजन का। आयरस स्किन ने विजुअल स्टूडियो .NET में स्किन इंजन को ऐड किया है। अच्छा, स्किन इंजन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्लाइंग द स्किन ऑन अ स्क्रीन। स्किन इंजन की जिम्मेदारी होती है कि वो क्या करे, कि वो स्किन को अप्लाई करे आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो हम यहाँ से स्किन इंजन तलाश करेंगे। अब स्किन इंजन कहाँ है, एस पे चलते हैं सीधा। यार ये आपका माउस काम नहीं कर रहा। अच्छा सॉरी, हमें एक और काम भी करना पड़ेगा। ब्राउज़, ब्राउज़ में बिन के अंदर हमारे पास 3 तरह की देखिए आयरस स्किन नज़र आ रही होंगी। एक आ रही होगी आयरस स्किन .dll। DLL स्टैंड्स फॉर डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। ये वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जिसको लिंक कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये अभी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी लिंक नहीं हुई थी, तभी मेरे पास स्किन इंजन नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, ये स्किन इंजन आयरस स्किन ये पुराने वर्जन्स के लिए, विजुअल स्टूडियो 2008, 2010, 2012 पुरानों के लिए। मैं ले रहा हूँ आयरस स्किन 2, जो 2008 के बाद के वर्जन है ना, उस पर आयरस स्किन 2 चलती है। तो इसका मतलब हो गया आयरस स्किन ऑब्सोलीट हो गया है। ये वाला वर्जन क्या हो गया, ऑब्सोलीट हो गया, ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। जो हमें डेमो के लिए दिया गया है, एज अ सैम्पल दिया गया है, वो क्या है, आयरस स्किन 2, जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आयरस स्किन 4 क्या है, ये लाइसेंस है, वो पेड है। अगर ये आप ले लेंगे, इस लाइब्रेरी का पैच लगाएंगे, तो फिर लाइसेंस की भी देनी पड़ेगी सॉफ्टवेयर के अंदर,
ठीक है। तो जो लाइसेंस की है वो वाला भी मैं नहीं बता रहा, क्योंकि बता रहा की नहीं है मेरे पास, की होगी तो बताऊंगा ना कहाँ जाकर रजिस्टर होगी। तो इसलिए मैं IRS स्किन 2 ले रहा हूँ, ठीक है, ये याद रहे। उसके बाद मैंने कर दिया ओपन। जैसे ही ओपन कर दिया देखें स्किन इंजन आ गया, यही स्किन इंजन तलाश कर रहा था मैं। जैसे ही मैंने इसको ओके किया तो स्किन इंजन आपको यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब ये जो टूल बॉक्स है ना, जैसे टेक्स्ट बॉक्स, बटन कंट्रोल, ये कंट्रोल मेरा ऐड हुआ हुआ है, एंड दिस कंट्रोल इज़ अ थर्ड पार्टी कंट्रोल। ये किसी दूसरी कंपनी का बनाया हुआ कंट्रोल है जिसको मैंने .NET में लाके एज अ कंट्रोल ऐड किया है। इसका मतलब है मैं दूसरे थर्ड पार्टी कंट्रोल्स भी विजुअल स्टूडियो में डाल सकता हूँ। द आंसर इज़ यस। इसी तरीके से डायनामिक लिंक लाइब्रेरी चाहिए होती है DLL। अच्छा, आपका सवाल है क्या DLL हम अपनी बना सकते हैं? द आंसर इज़ यस। DLL से और क्या बन सकता है? आप अपने सॉफ्टवेयर का लाइसेंस बना सकते हैं। आप उस पर लिमिट लगाएं 1 महीने की, 1 महीने बाद आपका सॉफ्टवेयर काम करना छोड़ देगा। क्लाइंट परेशान होगा, आपको कांटेक्ट करेगा, आप कहेंगे आपके पैसे की मियाद पूरी हो गई, अब पैसे दें, मैं आपको नई DLL दूंगा। फिर आप उससे पैसे लें और नई DLL दे दें। ऐसे सॉफ्टवेयर कंपनियां चल रही हैं इस वक्त। सॉफ्टवेयर कंपनियां जब किसी को सॉफ्टवेयर बना के देती हैं तो DLL के ऊपर लाइसेंस कॉन्फ़िगर करके देती हैं। तो मैं आगे की क्लासेस में बनाना बताऊंगा DLL कैसे बनती हैं और हम लाइसेंसेस कैसे लगा सकते हैं सॉफ्टवेयर में, ठीक है। लेकिन अभी फ़िल वक्त हम किसी और की DLL यूज़ करके देख रहे हैं एज अ सैम्पल। कल को आप कहेंगे हम अपनी DLL बनाएं तो मैं वो भी आपको बता दूंगा कैसे बनती है, ठीक है। बहरहाल अब करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। टूल मेरे पास आ चुका है, थर्ड पार्टी कंट्रोल मेरे .NET में आ चुका है। आप सिर्फ इसे क्या करें, ड्रैग एंड ड्रॉप। कुछ भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या करें, इस पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ पे है, क्योंकि अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ, आखिरी 2 स्टेप रह गए हैं। उसके बाद जैसे ही आप आएंगे यहाँ पे तो एक ऑप्शन आएगा स्किन फाइल का। ये आपसे पूछ रहा है कि किस स्किन फाइल को आपने अप्लाई करना है इस स्क्रीन पे। और मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे कि आपके पास ये सारी स्किन्स मौजूद हैं। तो मैंने क्या किया, इसमें से वेव के अंदर आया और मैंने कहा इसमें से ना वेव कलर 1 ये अप्लाई कर गया, वेव SS के अप्लाई करके देखते हैं। इधर आए, यहाँ पे आके मैंने कहा जी वेव, इस पे चले जाइए, वेव पे, ये आ गई, ठीक है। यहाँ से मैंने वेव ले लिया पहला वाला। कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इसको चला के देखते हैं, पहले सेव कर लेते हैं, अब चला के देखते हैं। ये कमाल है स्किन्स का, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन की विजिबिलिटी चेंज हो गई, यानी अब आपकी एप्लीकेशन किस तरीके से काम करेगी। अगर आप चाहते हैं कि जनाब आप कोई और विजिबिलिटीज़ की क्रिएट करें, कोई और विजिबिलिटी बनाएं, तो आप कोई और अप्लाई कर दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने इसे क्लोज़ किया। अब क्लाइंट हमारे पास आके कहता है यार मैं 1 साल से इसकी शक्ल देख रहा हूँ, इसका थोड़ा डिज़ाइन चेंज करना है। तो हम कहते हैं ये तो बहुत बड़ा काम है, 50 स्क्रीन पे डिज़ाइन चेंज, ये तो बहुत बड़ा काम है यार। ये क्या, कितने पैसे लोगे यार? पैसे बता दिए यार, ये तो ज़्यादा हैं, तो बहुत ज़्यादा हैं, थोड़े तो कम करो। चलो ये बात तय हो गई। हमारे लिए क्या काम है ये, हम बस प्रॉपर्टीज़ में आए, उसके सोर्स में, उसकी फ़ाइल के ऊपर आए, यहाँ से गए, वेव को चेंज किया हमने, लेट से हमने का स्टील ले लेते हैं, स्टील में ब्लू ले लेते हैं। अब इसकी विजिबिलिटी देखिएगा, ठीक है। हमने क्या किया, इसकी विजिबिलिटी चेंज की और उसकी विजिबिलिटी चेंज हो गई, ठीक है। तो इसके डिज़ाइंस को चेंज करना इतना मुश्किल नहीं रहता। जब हम स्किन्स पे काम करते हैं तो इसके डिज़ाइंस को चेंज करना मुश्किल नहीं रहता। कोई और स्किन लेके देख लो, लेट से दोबारा है। अच्छा, काम सारा इसी से होगा।
जो स्कैन इंजन हमने अप्लाई किया हुआ ना स्क्रीन पे, इसी से होगा सारा काम। अच्छा, मज़े की बात ये कि अगर आपके सॉफ्टवेयर में 15 स्क्रीन्स हो तो क्या 15 पे स्किन अप्लाई करनी पड़ेगी? द आंसर इज़ नो। पहली स्क्रीन पे अप्लाई कर दो, बाकी सारी स्क्रीन पे वो खुद अप्लाई हो जाएगी। सिर्फ फर्स्ट स्क्रीन पे आपको अप्लाई करना होगा, यानी जो सॉफ्टवेयर की पहली स्क्रीन आएगी ना लोड होकर आपके सामने, उस पर स्किन अप्लाई कर दो। जैसे आपने उस पर स्किन अप्लाई कर दी तो उसके बाद अगर 25 स्क्रीन और हैं तो सब ऑटोमेटिकली उसी स्किन्स के अंदर खुलेंगे। स्किन्स बाकी सब पे खुद ही अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब लेट से मैं आखिरी एक और अप्लाई करके दिखा देता हूँ। भैया हमने कहा यार कुछ और दिखाओ, ये मज़ा नहीं आया, तो आप बेशक इधर आइए, लेट से सिल्वर में आ जाइए, सिल्वर कलर 1 कर दीजिए, फिर चला लीजिए। तो विजिबिलिटीज़ यहाँ पे बहुत आसान है, डिज़ाइनिंग बहुत इजी है, जो भी आप रखना चाहें तकरीबन वैसी लुक है, ये इतना कोई ख़ास चेंज नहीं है, लेकिन खैर लुक एंड फील थोड़ी बहुत चेंज है इसके अंदर। तो अगर आप चाहें तो आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक USB ले लें, आप क्यों नहीं, कोई एक USB ले लें, और USB लेने के बाद उसके अंदर ये फाइल डालें जो यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर है, और लैब के ऊपर बारी बारी आप उसको रन करके देखें अपने हाथ से इन स्टेप्स को, ठीक है। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग हो गई है, इसे मैं अपलोड भी कर दूँगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आप इसको खुद भी करके देखें, ठीक है।